गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे कि पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि कह सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 रेशियो का मैंने समाप्त किया था और टाइप 3 को भी मैंने समाप्त किया। आज हम लोग टाइप 4 की ओर हैं जिसमें हम पढ़ेंगे निश्चित राशि को तुलना करने पर आधारित प्रश्न। अब आखिर ये तुलना करने पर आधारित प्रश्न है क्या, तो आइए उसको हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। तो लिखिएगा पहला नोट्स, रेशियो का टाइप आज हम कितना में है? टाइप 4 अनुपात रेशियो। तो हम लोग 4 को विश्राम देकर कहाँ हैं? 5 पर। तो इसको आने से पहले आज हम तुलना करने पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आखिर ये तुलना करने पर आधारित प्रश्न, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, और ये पूरे अर्थमेटिक में, ये जो नोट्स हम अभी लिखा रहे हैं पूरे अर्थमेटिक में क्या होगा? इम्पोर्टेंट है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अनुपात के प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दी हुई रहती है। अतः निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे निकालना हो उसे क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो आखिर किसको निकालना है, किसको गुना करेंगे? तो आइए क्वेश्चन में समझते हैं कि किसको निकालना और किसको गुना करना है। 4 की ओर है लेक्चर 4, उसका पहला क्वेश्चन आप लिखिए और बारीकी पूर्वक इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बताएंगे। कुछ रहेगा इजी क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चन। इसका 3 वीडियो आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों को हम बारीकी से समझेंगे अलग अलग तरीके से। लेते थे कि 2 को अगर केस फर्स्ट की बात करें इस पर, अगर केस फर्स्ट, हालांकि इससे हम अब बनाएंगे नहीं, ए और बी का दिया हुआ है। किसका किसका? ए और बी का वैल्यू दिया हुआ 3:2। इसको हम लोग x मान लेते थे और विभक्त किया जाए 1000 रुपये। तो हम लोग क्या करते थे? 3x + 2x बराबर कितना? 1000। अब यहाँ 3×2 5x करते थे और फिर 1000 हम लोग लिखते थे। अब यहाँ से 5 का 5 और 5 2 तो 200। x बराबर कितना? तो आपसे पूछा है तो ए को कितना माने थे? तो ए को हम लोग माने थे 3x। तो यहाँ से 3 गुने 200 कितना लाते थे? लेकिन अगर अब इस तरह से आप बनाएगा तो संभव नहीं है। ये तरीका बहुत पुराना हो गया था, अब बहुत पहले से हम लोग बनाते आ रहे हैं। लेकिन देखिए केस 2 की अगर जैसे ही बात करते हैं, अगर केस 2 की, तो आपको एक नोट्स लिखा है ना कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दी हुई रहेगी। अतः निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और तथा जिसे निकालना उसे क्या कर लेंगे? गुना। तो सबसे पहले आपका 2 को रेशियो दिया हुआ है, तब बोलेगा रेशियो भैया क्या क्या दिया हुआ है? तो बोलेंगे 3:, क्या यही ना है। आपको एक मेन वैल्यू निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? तो बोलिएगा 1000। यहाँ दोनों कितना दिया है? 3×2 5। तो टोटल का तुलना टोटल से, बोले थे ना कि अनुपातिक राशि का तुलना हम निश्चित राशि से करेंगे और जिसे पूछेगा उसे गुना करेंगे। तो आपको पूछा ए के बारे में, तो ए का वैल्यू कितना? तो आप ए से गुना कर दीजिए। तो अभी किसका निकल रहा है? ए का। तो 5 का 5 और 5 2 10 और 3 2 600 रुपया। क्लियर हुआ? अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य, निश्चित राशि कितना था? 1000। निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे। तो अनुपातिक राशि 3×2 5। अब पूछ रहा है का, जो पूछेगा उसको गुना करेंगे। उस नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो कासा को क्या बोलिएगा? एक कासा है और दूसरा क्या है? तांबा। कासा है और तांबा है और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 13:, दिया हुआ है। कासा का 13 वैल्यू और तांबा का 7 वैल्यू, जिसमें दिया 100 kg कासे में। तो 100 kg कासे में, तो यहाँ कासा कितना है? 100 kg ना, और यहाँ कासा कितना हो जाएगा? अच्छा 100 kg कासे में कितना जस्ता होगा? वहाँ कासा ने होना चाहिए फाइंड द टोटल अमाउंट इज जिंक इन 100 kg ब्रश। यहाँ 13 7 कितना होना चाहिए? 20। यहाँ टोटल होना चाहिए मिश्रण। और पूछ किसको रहा है? कासे में तांबे और जस्ते, कासे में तांबे और जस्ते, तांबा का दिया हुआ, ठीक ना। और ये किसका दिया हुआ है? जस्ता का। तो कासा तो आप जानते ही हैं
कि कांसा किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। तो तांबा का वैल्यू 13 और जस्ता का वैल्यू कितना? 7। और जब कांसा बनाइएगा तो 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल का तुलना हम लोग टोटल से किए और पूछ रहा है कि कांसे में कितना जस्ता है, तो जस्ता का वैल्यू कितना? 7। यहाँ 7 लिखेगा, जो पूछेगा उसको क्या कर दीजिएगा? गुना। तब 20 का 20 अभी 25 100 यानी कि 7 25 35 kg। समझ रहे हैं ना? ये टोटल कांसा है, ये टोटल क्या है? कांसा, जिसमें तांबा और जस्ता था। तांबा 13 और 7। अब टोटल है 100 kg दिया हुआ। टोटल कांसा कितना? 100। यहाँ टोटल कांसा कितना है? 13 7 20 पूछा जस्ता 7 से गुना, टोटल 35 kg। समझ गए बात को? या 2 को संख्या दिया हुआ है, तो 2 संख्या दिया हुआ है जिसका रेशियो कितना? 7:8, यही ना? अब इसमें देखिए पूर्व पद, पूर्व पद कौन है? तब पूर्व पद आपका निरसु भैया दिया हुआ है 35 और यहाँ पर पूर्व पद कितना है? 7। तो अब आपसे पूछ रहा है बाद का पद, तब बाद कितना? 8। तो 7 का 7 7 25 35 5 8 40। आ रही बात समझ में? यही है कि निश्चित राशि का तुलना हम लोग अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसको पूछना उसको हम लोग क्या बोल देंगे? गुना कर देंगे। बी को पूरे धनराशि का, यहाँ पर बोल रहा है बी को पूरे धनराशि का, बी को पूरे धनराशि का 7/10 गुना, यही ना लिखा हुआ था। और यही टाइप 1 में हम लोग सीखते आ रहे थे कि 7/10 गुना प्राप्त हो। तो इसका मतलब पूरे में का लगा हुआ है? किसमें का लगा हुआ है? पूरे में। तो टोटल आपका कितना है? 10, जिसमें बी का हिस्सा कितना? 7। यहाँ देखिएगा निरसु जी, टोटल 10 जिसमें नीरज बी का हिस्सा कितना? 7। तो ए का हिस्सा कितना बोल दीजिएगा? 10, बी का हिस्सा 7, तो ए का हिस्सा कितना? 3। और यहाँ पर बोला ए तथा बी के भागों में 2000 रुपये का अंतर है। डिफरेंट जो है दोनों के भागों में कितने का? 2000 का। और यहाँ दोनों के भागों में कितना का अंतर है? जल्दी से 4। 7 में से 3 गया, 4 का अंतर है। तो अंतर का तुलना किससे? अंतर से। तो आपसे पूछ रहा है ए का भाग, तो ये कितना है? 3 से गुना। जिसको पूछेगा उससे हम लोग गुना करेंगे, ए का भाग निकलेगा। अब यहाँ 4 5 20 5 दिया 1500 रुपया। देखिए तो यही आप समझिएगा। बोला चीनी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5/3 गुना है। तो देखिए तो यहाँ पर ये लाइन हालांकि लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपके लिए लिख देते हैं। वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का, वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5/3 गुना है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा सेल अवश्य लगा हुआ रहता है। जिस राशि में का लगा रहे उसे हर और बाकी को अंश मानेंगे। आप उस पॉइंट को रटिएगा। तो वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य, तब प्रारंभिक मूल्य कितना था? अगर हम लोगों का प्रारंभिक पूछ दे चीनी का मूल्य, तब प्रारंभिक मूल्य कितना? 3। और वर्तमान मूल्य कितना? अगर वर्तमान मूल्य की बात करें तो कितना? 5। क्लियर है कि पहले जो मिलता था 3 रुपये kg, अभी जो मिल रहा है 5 रुपये kg, दोनों के बीच रेशियो पर कट कर दिए। अब हमसे पूछ रहा कि 7 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर बोला 7 रुपये का वृद्धि हुआ है। यहाँ पर देखिएगा नीरज जी, पहले 3 था 5 हो गया, कितना का वृद्धि? 2 का। पहले हम 3 रुपये लाते थे मार्केटिंग कर कर, अब ला रहे हैं हम 5 रुपये, कितना का वृद्धि? 2 का। तो वृद्धि का तुलना किससे? वृद्धि से। आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है 7 किलोग्राम चीनी का कुल मूल्य। तो वर्तमान में जो चल रहा है, मतलब क्या है? वर्तमान। तो वर्तमान में कितना? 5 के रेट से निकालिए। 1 kg का दाम 5 रुपया, तो उसने पूछा 7 kg का, तो एक और एक्स्ट्रा 7 से आप यहाँ क्या कर दीजिएगा? गुना। आप काटिए, 7 5 35 और 35 7, तो 7 5 फिर 35 का 5 बाकी 3 7 21, 21 3 कितना? 24। इसमें कितना से भागा दीजिएगा? 2 से। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 5 10। ऑप्शन शायद कौन ठीक गुना किया है यहाँ पे?
9 पचे 45 का 5 बाकी 4, 4 पचे 20, 4 24, उसमें 2 से भाग, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नन आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? नन। 127.50 रुपये कि 968 रुपये को ए बी सी में, तो यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, फिर बी लिख दीजिएगा और फिर सी लिख दीजिएगा। तो जिसका रेशियो है कितना कितना दिया है, ए का वैल्यू कितना 37, बी का वैल्यू कितना 38 और सी का वैल्यू कितना 13। यहाँ पे टोटल दिया है 968 रुपया। तीनों में बंटवारा करना है। 3 गो भाई हैं, पहला अजय, विजय और चंदन। तो अजय को मिला है 37 रुपये, विजय को मिला है 38 रुपये और चंदन को मिला है कितना 13 रुपये। यहाँ जब हम टोटल निश्चित राशि में देखे जाके तो टोटल कितना आया 968। अब यहाँ से ऐड करिए, 8 3 कितना 11, 11 7 18 का 8 बाकी 1, 1 का 3 4 और 4 3 7 7 1 8। आपसे पूछा है किसका, तो ए का हिस्सा ये कितना है 37 है ना। अगर इसको आप काटिएगा तो कितना बढ़ना 11 बढ़ना। अब यहाँ से मल्टीपल करिए तो 11 7 77 का 7 बाकी 7, 11 3 33 और 33 और 7 कितना 40 ना, यानी कि 407 रुपया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में है। ये शायद RRB NTPC में आया हुआ है 2021 में। तो यही लेवल रहेगा रेलवे का खास करके। इससे ज़्यादा अगर रहा तो हमसे बात करिएगा। 3 गो मित्र हैं, पहला मित्र, दूसरा मित्र और कौन सा मित्र तीसरा मित्र। अब तीनों का अलग अलग रेशियो दिया है 5:4:2 और 3, यही दिया है। अब यहाँ पे टोटल दिया है 10,800 रुपया, यही ना। अब यहाँ पे एडिंग करिए, 5 4 9 9 3 12, तो टोटल 12। अब बोले ना कि अनिश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसे निकालना हो उसे क्या कर देंगे गुना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो बताएं कि तीसरे मित्र थर्ड फ्रेंड्स, तो तीसरा मित्र कितना है 3 से आप इसमें क्या कर दीजिए मल्टीपल। बड़का का टेबल पढ़िए वर्णमा और टोटल से 9 3 जा 27, यानी कि 2700 रुपया। आ रहा है समझ में ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम अब 3 बार 4 बार 10 बार 1000 बार पूछिए इसको कि क्या निकालना और क्या दिया है। दोनों बात को आते हैं सीखते हैं इस क्वेश्चन से। ए तथा बी की आय, देखिएगा लिखिएगा, ए तथा बी का जो अनुपात दिया है 3:2 और बी और सी का भी रेशियो कितना दिया हुआ है 3:। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पहले वाला वीडियो बनाए उसमें हम ये सब बता दिए हैं अनुपात निकालने के लिए। अच्छा बताएं कि नहीं, 3 2 दूनी 4, इसको छोड़ना है, 3 दूनी 6, इसको भी छोड़ना है, 3 तिया 9। अब कहानी अटका है कि जो ये 1000 भैया जो ये अधिक दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है 1000 क्या दिया हुआ है। तो आपने बोला कि एक ही आय का 1/3, तो एक आय कितना है, एक आय है 9, उसका 1/3 1/3। 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं 1/3। और आगे बोला है सी की आय का, तो सी का आय कितना है 4 और उसका 1/4, यानी कि 1 रुपये का चौथा हिस्सा 1/4, यही ना। तो यहाँ से 3 तिया 9, तो यहाँ 3 आया है और 4 से 4 खत्म, यहाँ कितना आया है 1। तो यहाँ बोला 1000 रुपये अधिक है और यहाँ देखिए कितना अधिक है, क्लियर है। तो यहाँ 1000 अधिक, यहाँ 2 अधिक, तो यहाँ 2 लिखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बी की आय कितनी है, बी की आय, तो बी की आय कितनी 6, यहाँ से 2 तिया 6, आपका आंसर कितना। इसको नहीं समझे, 3 व्यक्ति दिया है, तो पहला दिया है पी, फिर कौन दिया है क्यू। सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे तीनों का, जिसका रेशियो दिया है 5:11 और कितना 23। आप बोला है आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800। तो भैया ये जो 2800 दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तब बोले इसमें साफ साफ लिख दिया कि आर का हिस्सा, आर का हिस्सा पी और क्यू के हिस्से से कितना अधिक है। तो 11 और 5 कितना
16। तो आर का हिस्सा पी और क्यू के हिस्से से कितना अधिक है? तो 16 और 23 में कितना का अंतर? तब बोलिए ना कि 4 इधर और इधर कितना? 7 का अंतर। तो 16 और 23 में कितना का अंतर? 7 का। साफ बोल दिया था कि आर का हिस्सा पी और क्यू के हिस्से से कितना रुपया अधिक है? तो कितना अधिक है? 7। और आपसे पूछ किसके बारे में रहा? तो क्यू के। तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है? तो आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है? तो वहाँ 11 था, यहाँ 23 था, कितना का अंतर? बोल दीजिए ना 12 का। कितना का? आर तथा क्यू तथा आर के हिस्से में कितना का अंतर? 12 का। तो जो पूछेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? गुना। अब काट दीजिए। 7 चौक 28 और 12 चौक। देखिए कितना समय लगता है, 5 से 10 सेकेंड क्वेश्चन बनाने में। और इसके लिए आप इस तरह से किए हुए हैं। 5 से 10 सेकेंड इसका सॉल्यूशन है। इसमें गणित में यानी कि मैथ में, विज्ञान यानी कि साइंस, यही ना, उसे 2 गुणांक प्राप्त किया। मैथ में जो है साइंस से 2 गुणांक प्राप्त किया, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैथ में जो आशुतोष है वो मैथ में साइंस से दुगना मार्क्स लाया है, अंक लाया है। तो 2:1। लेकिन आगे कंडीशन दिया है कि हिंदी का भी पेपर हुआ था, इंग्लिश का भी हिंदी पेपर हुआ था और विज्ञान का भी हुआ था। इसका रेशियो अलग अलग है। तो इसमें 3 है, 5 है और कितना है? 4। अब एक चीज़ कॉमन रखिए कि यहाँ ही साइंस में 4 लाया, यहाँ देखिएगा, यहाँ साइंस में 4 लाया और यहाँ साइंस में कितना लाया? कभी संभव है? ये कह रहे हैं 1 लाया आशुतोष, आप बोल रहे हैं कि 4 लाया आशुतोष, लेकिन आशुतोष लाया कितना? तो हम बोले कोई बात नहीं, इसमें आप दीजिए 4 से गुना कर। कितना से? तो यहाँ भी साइंस में 4 और यहाँ भी साइंस में 4। लेकिन रेशियो का कहना है कि अगर एक पद में गुना हो तो रेशियो के प्रत्येक पद में क्या होगा? यहाँ पर अगर लड्डू बटेगा तो सब में बटेगा। तो अगर इधर 4 से गुना तो यहाँ भी क्या करिएगा? 4 से गुना। तो अब यहाँ देखिए हिंदी में 3, इंग्लिश में 5, साइंस में 4 और मैथ की बात करें तो 4 दूनी, और यहाँ भी साइंस 4 और यहाँ भी साइंस 4। बात बन गई ना। अब जब बात बन गई तो क्वेश्चन भी बनना ही बनना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टोटल सभी विषयों में, ऑल सब्जेक्ट में कितना नंबर? 400। और यहाँ पर जो है 8 4 12, 12 5 17 और 17 3, यहाँ पर टोटल ओवरऑल में कितना लाया है? 20। आपसे पूछ रहा है तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? तो गणित को खोजिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ। मैथ का मतलब गणित। गणित में कितना? 8। 20 का 20, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, 160 मार्क्स, अंक। क्लियर हुआ क्वेश्चन को? तो सबसे पहले बोला है कि एक धनराशि को 4 व्यक्ति में, तो ए है, बी, सी और डी। अजय, विजय, चंदन और दीपक की बात कर रहा है, जिसका रेशियो अलग अलग दिया हुआ है, 3:2, 4:2, 9:2 और 10। यही ना लिखा हुआ है। इसमें बोला कि यदि सी का भाग बी के भाग से, कोई बात नहीं, सी का भाग, यहाँ देखिएगा, सी का भाग बी के भाग से, कितना आंसर लाए? वाह। बी का भाग सी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। सी का भाग बी के भाग से 2580, यहाँ देखिएगा, सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से। अब आपसे पूछा क्या था? ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? तो 10 3 13 से मल्टीपल गुना करिए, 5 5 25 और 16 5 80, गुना करिए 16 6 78, यानी कि ऑप्शन आएगा 6708। क्लियर? वो भाई है, एक अनिल है और दूसरा क्या है? आदित्य। एक अनिल और दूसरा आदित्य। तो अनिल का हिस्सा बोला 11 और आदित्य का कितना बोला? 13। यहाँ टोटल 48,000, यहाँ टोटल 48 है, यहाँ पर 11 और 13 कितना? 24। तो आपसे पूछा है किसका? निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे और जो पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो आदित्य का हिस्सा, आदित्य कितना है? 13, 24 दूनी 48, 13 दूनी, नहीं कर दीजिएगा 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आपसे अंकित। हाँ, ऑप्शन बी लाए हैं, नहीं, ए बी सी और डी।
अब यहाँ जब बन रहा है तो एग्जाम में भी बनना ही बनना है। 3 4 5 7। अब यहाँ पर सिर्फ ए को मिला 192। सबसे बड़ी बात है कि क्या दिया है और क्या निकालना, ये माइंड में सेट करिएगा। तो ए को दिया 192 और यहाँ ए का कितना दिया है, यहाँ ऐड नहीं करिएगा, ओनली ए, केवल ए के बारे में दिया है 192। तो यहाँ पर ए को कितना लिखिएगा 3। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त हुए, तो बी और सी को मिलाकर कितना 5 4 9 से मल्टीपल, 3 चौक 18, 3 चौक 12, 64 नमा 9 चौक 36 का 6 बाकी 3 और 9 चौक 54 और 54 3 57। कितना फल मिला है 575 फल। अब जो नहीं आए थे वो देखिएगा फिर से एक बार, इस बात को समझिएगा। ए बी सी 1/, कितना है 3, 3/5 और 3/4। तब बताए थे ना कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, किस में दिया हुआ है, भिन्न में। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो अब हर एक प्रत्येक पद में सबको मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ढूंढना होता है, सबसे पहले क्या होता है इसमें ढूंढना होता है 3 5 4 कैल्शियम कितना, 3 5 4 कैल्शियम कितना, तब 3 5 4 कैल्शियम 60। 60 से प्रत्येक पद में क्या करिएगा, गुना। अब इसको कटता है तो काटिए, 3 का 3 और 20 दिया, तो यहाँ पे 20, 5 का 5 और 12 5 60, 12 दिया 36 और 4 का 4 और 15 चौक 60, 15 दिया 45। आ गया रेशियो में, हम रेशियो पर कट कर लिए, ठीक है ना, रेशियो पर कट कर लिए। अब यहाँ पे दिया 13 13, यहाँ पर क्या दिया 13 13, क्या दिया तीनों का हिस्सा। यहाँ पर ऐड करिए कितना आ रहा है, तो 6 5 11 का 1 बाकी 6 5 11 0 11 का 1 बाकी 1, 4 3 7 और 7 2 9 9 1 10। कटने वाला है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, दूसरा भाग 36। कितना बार में कट रहा है 101 में, लगभग 13 बार में कट रहा है नहीं। अब 13 बार में कट रहा है तो आप देखिएगा 13 6 78 का 8, यूनिट डिजिट से भी हम पकड़ लेंगे 468 रुपया। क्लियर है, 468 क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन और इसको हम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से अलविदा होंगे। और टाइप ऑफ पार्ट बताते हैं कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में क्या कर लेंगे, गुना। 1/2, 2/3 और 3/4। यहाँ से बोलिएगा नीरज 2 3 4 कैल्शियम कितना 12। तो हम लोग यहाँ 12 से क्या कर लेंगे, मल्टीपल। अब यहाँ से 12 से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 2 का 2 और 2 चौक, तो 6 लिखिएगा, 3 का 3 और 3 चौक 8 लिखिएगा, 4 का 4 4 दिया 12 3 दिया 9 लिखिएगा। और यहाँ पे टोटल 391 दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल कितना 814 23 ना। तो आपसे पूछा सबसे छोटा, तो 6 8 9 में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 6 से हम लोग क्या कर देंगे, कितना बार में काटे हैं 17 बार में, 17 चौक 2 तल से 102 रुपया के लिए छोड़ देते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि दोबारा उस क्वेश्चन को हम आप तक प्रोवाइड करवा सकूं। और एक बात और, आपसे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाऊँ। थैंक यू।